दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में, निशांत की सियासी कहानी के बारे में। निशांत कुमार को ले बिहार की सियासी गलियारों में एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है, एक खास तरह की बहसें की जा रही है, सियासी सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम का पद लेने से क्यों इनकार कर दिया? क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार की राह पर चलने को तैयार है? क्या है अंदर की पूरी कहानी? दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा निशांत कुमार को ले क्या समझ रखते हैं, उनकी सियासी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार में सियासत की बातें जब भी होगी, नीतीश कुमार का नाम जरूर लिया जाएगा। या यूं कहूं कि नीतीश कुमार वर्तमान में भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनकी चर्चा के बिना बिहार की सियासी कहानी अधूरी होगी। सच यह भी है कि नीतीश कुमार के बदौलत ही निशांत की चर्चा हुई और वे अब भी चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। करीब 1.5 साल से निशांत राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं और कई तरह की सुर्खियां मिल रही है। समर्थकों के आग्रह व अनुरोध के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीति में आने की इजाजत दी, जिससे समर्थकों में और उत्साह बढ़ गया। उत्साह इस कदर बढ़ा कि समर्थक नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे। मीडिया में निशांत कुमार के सीएम बनने की बात तो नहीं आई, लेकिन डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा खूब हुई। तमाम राष्ट्रीय चैनलों व अखबारों में जगह भी मिलती रही, लेकिन सत्ता की कमान जब बदली और सरकार की नई टीमें आई तो निशांत कहीं भी दिखाई नहीं दिए, या यूं कहूं कि उनका नाम गायब रहा। कहा गया कि निशांत कुमार बिना कुछ किए डिप्टी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिए हैं। दोस्तों, निशांत के राजनीति में आने का मकसद पहले क्या था, या यूं कहूं कि क्या है, पहले यह समझना जरूरी है। जो जानकार दावा करते हैं, जो सियासी पंडित बता रहे हैं, उनकी बातों
पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि निशांत कुमार को राजनीति में आने के पीछे एक बड़ी कहानी है। निशांत ने इतना बड़ा अवसर इस बार यूं ही नहीं छोड़ा, या यूं कहूं कि यूं ही नहीं गंवाया। यह भी कह सकते हैं कि वे राजनीति में यूं ही नहीं आए हैं। दरअसल में साथियों, निशांत कुमार की पहली प्राथमिकता पार्टी है, यानी उनका पहला टास्क पार्टी में अपनी उपयोगिता को साबित करने की है। उपयोगिता साबित करने के लिए वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं, राज्य का दौरा भी करने वाले हैं। 2026 में वे जेडीयू के सदस्य बने। अगर वे इतनी जल्दी डिप्टी सीएम या मंत्री बनते तो विरोधियों को उंगली उठाने का भरपूर मौका मिलता। नीतीश कुमार पर तोहमत लगता या कहा जाता कि नीतीश कुमार अपने वसूलों से भटक गए हैं, विरोधियों को हंगामा करने का अवसर मिलता। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोपों से बिल्कुल अलग रहे हैं। किसी तरह का कोई दाग उन पर नहीं लगा है। ठीक है। दूसरा बड़ा पॉइंट, दोस्तों, निशांत कुमार तेजस्वी यादव या दीपक प्रकाश नहीं बनना चाहते। जो जानकार दावा कर रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप यह समझ लीजिए कि निशांत कुमार कुछ अलग करने का सपना रखते हैं। नीतीश कुमार ने राजनीति में हमेशा नया किया है, या यूं कहूं कि नीतीश कुमार ने अपनी सियासी करियर में हमेशा नया प्रयोग किया है। लालू के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव वे नहीं बनना चाहते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीति में आते ही डिप्टी सीएम बन गए, तेज प्रताप यादव मंत्री बन गए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी मंत्री बने। लेकिन निशांत की अपनी एक अलग सोच है। वे पार्टी संगठन से जुड़ चुके हैं। उनके नाम पर पार्टी की एकजुटता बनी रहे, युवा होने का फायदा जेडीयू को मिल सके, वह उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट भी आप समझ लीजिए, यानी नीतीश कुमार की तर्ज पर निशांत भी एमएलसी बनेंगे, जो चर्चाएं हो रही है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार सिर्फ एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद वे लगातार एमएलसी बनते चले गए। निशांत कुमार भी उसी लीग पर चलेंगे। अपनी राह उन्होंने चुन ली है। वे विधान परिषद के रास्ते संसदीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इसी साल जून में एमएलसी की 9 सीटें खाली हो रही है। 2 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव भी होना है। जेडीयू के पास अपने एमएलसी चुनने के लिए पर्याप्त संख्या है। अगला पॉइंट, चर्चा यह भी हो रही है
कि कैबिनेट विस्तार तक करना होगा इंतजार। दोस्तों, नई सरकार में अभी मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 3 लोगों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना अभी बाकी है। बिहार विधानसभा में 243 एमएलए हैं, यानी सीटें हैं। इस हिसाब से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी 33 जगह अभी खाली है। चर्चा यह भी है कि बंगाल चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 20 अप्रैल को जेडीयू की बैठक होगी। उसके बाद निशांत कुमार यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी, यानी निशांत कुमार मंत्री बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उसे हम समय समय पर आपके भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।